आपने खाना इतना स्वाद बनाया था कि कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब बस हमें इजाजत दीजिए आप लोग, बोलते हुए वर्षा भाभी ने हाथ जोड़ लिया। इतने में सितिज भी अम्मू के साथ बैठक में आ गया। किरसन जी बाहर तक जाकर उन्हें विदा कर वापिस बैठक में आ गए। बैठक में सिंगल बेड पर किरसन जी और आशा जी बैठे हैं और अम्मू और बिट्टो वहीं सामने के सोफे पर। किरसन जी चलते हुए पंखे को बैठे बैठे घूर रहे थे। बोलिए न जी, कुछ बोला उन्होंने। अरे तुम्हारे सामने ही तो अचानक से बातों ही बातों में उनकी बहू आई और पता नहीं क्या बोला। फिर सब अचानक से जाने के लिए तैयार हो गए। अरे मुझे लगा बाहर गाड़ी तक छोड़ते जाते वक्त आपको कुछ तो बोला होगा, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं, कुछ खास नहीं बोला। और तुम ही बताओ, अपना कोई सम्मान है या नहीं? किस कलेजे से मैं पूछता उनसे कि मेरी बिटिया अच्छी लगी या नहीं? पता है एक बाप के लिए कितना मुश्किल सवाल होता है ये पूछना कि आपको मेरी लड़की कैसी लगी, पसंद तो आई न? जिस बच्ची को रोज बड़ा होते हुए देखते हैं, उसकी नन्ही प्यारी मुस्कान बचकानी जिद से लेकर सियाने होते तक देखते हैं, घर घर खेलते बिटिया उसका घर संभालने लग गई हो, वो बाप कैसे ये पूछ सकता है? बाप माना मर्द होता है, लेकिन उसके पास भी तो कलेजा ही होता है ना। एक बाप पता है, पता कभी लेकिन एक बाप बता नहीं पाता कभी, लेकिन उसकी बेटी उसका अभिमान सम्मान होती है। तो बताओ कैसे पूछता मैं? सुनिए जी, आप ना ऐसी बात मत कीजिए। हमारी बिट्टो कोई मजबूर नहीं है कि हम किसी के भी साथ ऐसे ही बांध देंगे उसे। खुद जवाब देना होगा तो ठीक है, वरना आप मत पूछना उनसे कुछ भी। लड़के वाले हैं तो क्या, हमारी भी तो नाक है और वो भी उनसे ज्यादा बड़ी है। चल बिट्टो, साड़ी खोल के कुछ देर आराम कर ले बेटा, फिर दोनों माँ बेटी बर्तन धुल देंगे। माँ बेटी को कुछ नहीं करना, जाओ दोनों कमरे में जाकर आराम करो। वैसे भी सुबह से लगी हुई हो तुम दोनों, हम बाप बेटे बर्तन धुल लेंगे। वैसे भी अम्मू को ये काम बहुत अच्छे से आता है। बोल किरसन जी बेड से उठने लगे और बर्तनों में लग गए। मम्मी, कहीं उन्होंने फिर से मुझे मेरी कद की वजह से तो नहीं मना कर दिया? ना ना। अरे बेटी, तू ऐसे क्यों सोचती है? नहीं मम्मी, बार बार वर्षा भाभी और उनकी सास की नजर मेरे कद पर ही जा रही थी। बिट्टो ने बैठक के कोने में अपने उतारे हुए हील सैंडलों को देखते हुए बोला। बिट्टो, क्या बात कर रही है बेटा? कद सिर्फ शारीरिक लंबाई होती है, कद इंसान का बड़ा या छोटा ही तो होता है। तो ऐसा मत सोच। और उनका लड़का कौन सा कुतुब मीनार है, 8-10 इंच का ही तो फर्क होगा तुम दोनों में। पता नहीं लोग शादी से पहले शारीरिक बनावट को क्यों इतनी तजुब्बत देते हैं। विवाह तो दो लोगों के मन का बंधन होता है। समय के साथ न जो चीज सबसे पहले ढलेगी वो थे शारीरिक खूबियां ही हैं। अब तू बता, अगर मैं छोटा होता तो तू मुझे पापा नहीं बोलती या कम प्यार करती? बेटा, इंसान की जो सूरत होती है वो मायने नहीं रखती, सीरत मायने रखती है। तू अपना मन पे चोट मत लगा। और हाँ, बोल देता हूँ कि अब कोई रिश्ता नहीं आएगा देखने को। मेरी बेटी है, कोई प्रदर्शनी नहीं है कि हर बार कोई आएगा और देख के चला जाएगा। चलो तुम लोग आराम करो। चलिए, बात खत्म हुई। बिट्टो, तू साड़ी बदल बेटा, और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। किस किस को चाय पीनी है बता दो। उनके चक्कर में हम शाम की चाय तो नहीं छोड़ सकते। चाय के लिए सबने हामी भर दी। सब सब बैठक से निकलकर अंदर आंगन की ओर बढ़ गए। आशा जी किचन में चाय बना रही है और वहीं आंगन में किरसन जी और अम्मू बर्तन धुल रहे हैं। बिट्टो शायद कमरे में साड़ी बदल रही है। घर में चाहे सब लाख नॉर्मल होने की कोशिश कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता है कि ये दुख का बादल कुछ दिन तक इस घर की छत के ऊपर लटका रहेगा। मम्मी, चाय वाला सॉस पैन ज्यादा मत जलाना, बहुत मुश्किल होती है धोने में। एक दिन धोने में समझ में आ गया अम्मू। और जो तू चाय बनाने में जलाता है बर्तन, वो सोच मुझे कैसे लगता होगा। इतने में किरसन जी के फोन की घंटी बजती है। बिट्टो, देख तो किसका फोन है।
पता नहीं कहाँ रख दिया है फोन। आवाज तो शायद बाहर वाले कमरे से आ रही है। बिट्टो भागकर फोन देखती है और उठा के लाती हुई आंगन में बोलती है, पापा सुधीर बाबूजी का फोन है। सबके कान अचानक से खड़े हो जाते हैं। हेलो जी सुधीर बाबू, बोलिए कहाँ तक पहुंचे? क्या अभी? लेकिन अभी तो। बातें करते हुए दोनों के बीच तब तक सब किशन जी को घेर के खड़े हो जाते हैं। उनके फोन रखते ही, क्या हुआ, सब ठीक है ना? क्या बोल रहे थे? आशा, वो वापिस आ रहे हैं, चाय जरा बढ़ा के बनाओ। वापिस? लेकिन क्यों, क्या हुआ? अपने रिश्तेदारों के घर नहीं मिली चाय उन्हें? अरे आशा, वो तैयारी के साथ आ रहे हैं। वो पास वाले दुकान गए थे। मतलब? मतलब मैं समझी नहीं। अरे क्या? तो मतलब? हाँ, तो मतलब रिश्ता पक्का। वो बिट्टो को शगुन देने आ रहे हैं। अरे बाप रे! अम्मू तू बर्तन छोड़ जल्दी से, किचन में जाकर चाय बढ़ाकर चढ़ा दे। और हाँ, बर्तन जलाया तो तेरे से ही धुलवाऊंगी मैं। आप चलो जी जल्दी। देखो उस दीवान पिलंग में कुछ देने लेने को तो होगा ना, हमें भी तो कुछ देना ही होगा ना। इतनी जल्दी अब बाहर जाके भी कुछ नहीं ला सकते? न सांस, भारी सी साड़ी, सुधीर जी का पजामा कुर्ता, क्षितिज बाबू को हाथ में सगुन वाला लिफाफा पकड़ा देंगे। बिट्टो देख, पूजा घर में नारियल है या नहीं? रोली हल्दी भी देख बेटा, जरा थाली में निकाल के रख। अरे आशा, शांत शांत, सिर्फ लिफाफे से ही काम चला देंगे। ना ना, जब उनके घर जाएंगे तो तब दे देंगे कुछ ना कुछ। आप चुप रहिए, आपको दुनियादारी की समझ नहीं है कुछ। आप तो राजेश भैया की बेटी के शादी में भी लिफाफा ले जाने वाले थे ना? कभी कहीं बेइज्जती करा के दिखाओगे क्या? बेटी है, बेटी के होने वाले सास ससुर के खाली हाथ भेज देंगे क्या आप? बॉक्स पिलंग पकड़िए, मैं देखती हूँ कुछ तो बचा के रखा होगा। इतनी साड़ियाँ मिली थी मुझे, उसमें से 2 निकाल लेती हूँ। और राजेश भैया के यहाँ से मिला हुआ आपका कुर्ता पजामा सुधीर बाबू के लिए सही रहेगा। सुनिए, 2100 आप या 1100 के लिए निकाल के लिफाफे में डाल के रखिए, दामाद बाबू को देने के लिए। आशा जी न जाने क्या क्या हड़बड़ाहट में बोले जा रही थी। एक बेटी की माँ ही जान सकती है कि अचानक ऐसी स्थिति आने पर क्या क्या चलता है उसके दिमाग में। चाय की उबाल से घर की छत पर जमा उदासी का बादल पिघल के बूंद बूंद बरस रहा था और खाने के टेबल पर पड़ी मिठाई घर आई खुशी के मारे और मीठी हो रही थी।